हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया बताती हूँ। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या भगवान किसी माध्यम से या भगवान हमसे बात करते हैं या हम हमें कुछ समझाते हैं या इशारा करते हैं कुछ होने वाला जो है फ्यूचर में। तो आपको क्या लगता है? तो इसका जवाब जो मैं अपने अकॉर्डिंग दे सकती हूँ, तो जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ हैपनिंग्स हुई, वो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। जब तक आप किसी के साथ ट्रस्ट बिल्डअप नहीं करते हो, तो आपके साथ वो चीज़ें नहीं होती हैं। सबसे पहली बात तो आपको ट्रस्ट बनाना ही पड़ता है। मैं हर वीडियो में यही बात कहती हूँ, अगर आपका ट्रस्ट डगमगा रहा है, तो आपके साथ कुछ भी हैपनिंग्स ऐसी नहीं होने वाली है। हाँ, लेकिन अगर आप ने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो हो सकता है कि आपको प्रभु का वो संकेत ज़रूर मिले, जिससे आपकी भी लाइफ चेंज हो। क्योंकि भक्ति में हर कोई नहीं आ सकता, इसके लिए भी एक टाइम होता है। प्रभु जिसको चाहते हैं कि हाँ, ये हमारी भक्ति करे, ये भक्ति में आए, सिर्फ वही लोग भक्ति में आ सकते हैं। अब ऐसे क्या संकेत होते हैं या ऐसा क्या माध्यम होता है जिससे कि ईश्वर हमसे बातें करते हैं? तो ईश्वर का सबसे बड़ा माध्यम होता है सपने। आप देखिए, कभी भी हमारे मन में कुछ भी उथल-पुथल होती है, मान लीजिए हम सोचते हैं ज़्यादा, तो हमारे सपनों में कुछ ना कुछ ऐसा सपने में आ जाता है। कभी हम कोई चीज़ को लेके परेशान हैं कि हमें ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, तो कई बार हमें जवाब सपनों में मिल जाता है। चाहे आप आँख खोल के वो सपना देखें या आँख बंद करके सपना देखें, तो सपनों में एक संकेत छिपा होता है ईश्वर से बात करने का। लेकिन ये भी सिर्फ तभी होगा आपके साथ जब आप 100% ट्रस्ट अपना बिल्डअप करेंगे भगवान के साथ। अगर आपका जो मन है वो डाइसी है, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं प्रभु मेरी सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, आपका फिर उसमें डगमगाता है। तो सबसे पहले आपको अपना 100% यकीन रखना है कि हाँ, प्रभु हैं और प्रभु हमारी बातें सुनते हैं। और कुछ भी होता है ना, जैसे कि एक छोटा-सा मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक एक जैसे किसी ने किस्सा सुनाया था, उस किस्से में क्या था, एक पर्सन था जो बड़ी ही परेशानियों से जूझ रहा था। तो उसको नौकरी-वोकरी नहीं लग पा रही थी। अब वो प्रभु की शरण में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको क्लियर नहीं हो रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं करूँ या लोग ऐसे कहते हैं, होता है, नहीं होता। उसके मन में बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क थी। तो उसके साथ ये होने लगा कि अब वो जहाँ पर भी जाता था, चाहे वो किसी रोड पे जा रहा है, चाहे आप कहीं कहीं और भी जा रहा है, स्कूल के पास, कहीं मॉल के पास, तो उसको ज़्यादातर जैसे हनुमान जी के जो भक्त हैं, जैसे कि हम लोग, तो हम लोगों को मतलब उन लोगों को हनुमान जी की फ़ोटो दिख जाती थी कहीं पर भी, चाहे इवन आप कह लो कि कंप्यूटर के वॉलपेपर्स चेंज होते रहते हैं ना अपने आप, बिना स्क्रॉलिंग किए वो जो चेंज होते रहते हैं ना अपने आप, तो उसमें उनकी फ़ोटो दिख जाती थी। तो ये एक उनका संकेत होता है कि हाँ, भगवान आपको सुन रहे हैं और आपको मतलब आप जो सोच रहे हो वो ठीक है। तो इन सब माध्यमों को, इन सब संकेतों को हमें समझना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। मेरी लाइफ़ में भी ऐसे ही चेंजेज़ आए, जो कि मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया हुआ है कि पहले मैं हनुमान जी की भक्ति करती थी। ऐसा नहीं है, अभी भी मैं उनकी भक्ति कर रही हूँ, मैं उनकी पूजा करती हूँ। बट मुझे नहीं पता था, मैं भी कहते हैं ना न्यू कमर ही थी। मुझे भी नहीं पता था कि हनुमान भक्ति करने के लिए राम भक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना आपकी हनुमान भक्ति कंप्लीट नहीं होती है। तो 6-7 महीना मैंने भी लगातार हनुमान जी की भक्ति करी। ऐसा नहीं कहूँगी कि फ़ायदा नहीं मिला, फ़ायदा बहुत मिला। जो लेकिन कहते हैं ना 100% वाला फ़ायदा अपने आप हो जाता है। जनवरी में मैंने पहले वीडियो में बताया, जनवरी में जब अयोध्या में राम जी आए, तब उसके बाद मेरे मन में अपने आप ये चीज़ें आने लगी कि मैं हनुमान जी की भक्ति तो कर रही हूँ, लेकिन राम जी की भक्ति तो नहीं कर रही, और जबकि परम भक्त हनुमान जी तो राम जी के हैं ना, तो मुझे उनकी भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। फिर धीरे-धीरे ये बात समझ में आई कि हम अगर हनुमान भक्ति कर रहे हैं, उससे पहले हमें 108 बार राम जी का नाम लेना है अपना जाप माला पे। तो ये सब चीज़ें प्रोसीजर बाय प्रोसीजर होती चली गई और लाइफ में चेंजेस आते चले गए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है कुछ चेंज, तो आप थोड़ा-सा वेट कीजिए, चीज़ें अपने आप आपको बताती चली जाएगी, आपको अब क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ में खुद ही होने लगेगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइए, और ढेर सारा प्यार भेजते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।